क्या नाम है आपका? राहुल और कोलू। और लड़की का नाम क्या है? हीना खान लॉर्डशिप। तो इंटरकास्ट मैरिज है? जी, इंटरकास्ट मैरिज है। इंटरकास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि वो मुसलमान ही है? वो नहीं हिंदू लॉर्डशिप। किसने हिंदू बनाया उसको? लॉर्डशिप से आए हो अल्टीमेटली तो बहस वो करो जो कानून में बात हो, यहाँ वहाँ लफाजी मत करो। कानून तो ये है जेल कि जाएगा। नहीं, इनसे बात कर रहा, मेरी तो महिला पहले से अंदर है साहब, 10 हाँ, महीने वो हुए भी, लगे। वो तो जान दो निकेतन में उसको। ये लॉर्डशिप तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्डशिप वो मेजर है लड़की, हाँ, उसका कुछ तो निराकरण कर दे साहब। तुम बन जाओ, काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लॉर्डशिप असल में बिल्कुल, मुस्लिम से बिल्कुल। लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप, ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। तुम मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉर्डशिप ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्डशिप? इसने जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को, है मुस्लिम से हिंदू बनी है ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है। ये बताओ, ये कोई तरीका है? लॉर्डशिप ये ना कोई तुम्हारा स्टेटस है ना कुछ है। तो इसमें काजी को भी बुलवाएंगे इसमें हम? आफ्टर ऑल किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे हो, मजाक बात है ये। हम अगर हमारी नजरों में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो समाज का क्या होगा? लॉर्डशिप इवन अगर ये मान भी लीजिए, पहले आप मैं दिल्ली से आया। अच्छा, तो दिल्ली में ये तरीका है क्या कि पहले रेस्पोंडेंट बहस करता है? नहीं जनाब, मैं इसलिए बताने की कोशिश की कि रिस्पॉन्डर नंबर 6 के लिए मैं पेश हूँ, अब इतनी की। हाँ, तो आप शाम से अभी बैठिए आप। ठीक, जब आपका टर्न आए तब आप बहस करें। ठीक। दिल्ली से आए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको हम पहले सुने अपनी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करते हुए। मैं जनाब को बताने की कोशिश की, मैंने प्रैक्टिस को ब्रेक करने की। हाँ, तो आप तब आप बताइए तब जब आपका मौका आवे। ठीक है, आप तशरीफ रखें, प्लीज बैठ जाएं आराम से आप। हाँ, आप बताइए भाई, कौन है आप? लॉर्डशिप कॉर्पस पिटीशन है। हैं? कॉर्पस पिटीशन है लॉर्डशिप। क्या है इसमें? इसमें लॉर्डशिप बाय द ऑर्डर नेक्स्ट P1 लॉर्डशिप देखें। P1 जी, ये पेज क्या नंबर है? 14। हाँ, इसमें लॉर्डशिप कॉर्पस हीना खान को हाँ, नारी सुधार गृह में रखा गया था। थाना प्रभारी पुलिस थाना पिछोर के द्वारा अपराध क्रमांक इतने में अपहरणकर्ता हीना खान पुत्री सो निवासी सो को दस्तयाब कर समक्ष में प्रस्तुत किया गया। अपहरणकर्ता हीना खान ने अपने माता पिता एवं परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस कारण से उसे वन स्टॉप सेंटर शिवपुर में प्रवेशित कराया गया। वन स्टॉप सेंटर में महिला हिना को आश्रय देकर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता द्वारा किया गया एवं परिवार के साथ सह परामर्श भी किया गया, किंतु वह आरोपी के परिवार में जाने को जिद पर अड़ी है, क्योंकि प्रकरण धर्मांतरण से संबंधित है। ऐसी स्थिति में अपहरणकर्ता हिना खान को आरोपी राहुल रहोरा अथवा उसके परिवार को सुपुर्द किया जाना न्याय हित में संगत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात अतः हिना खान को सुरक्षा एवं आश्रय हेतु अस्थायी रूप से सुधार गृह मुरैना में प्रवेश हेतु आदेशित किया जाता है तथा प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को निर्देशित किया जाता है कि उसे सुधार गृह मुरैना में प्रवेशित कराकर आदेशता को सूचित करें। दिस इज द ऑर्डर पास्ड ऑन 9/9/2021 लॉर्डशिप। पिछले 10 महीने से लड़की। आप कौन है? हस्बैंड है लॉर्डशिप इसका। कहाँ, क्या नाम है आपका? राहुल और कोलू। और लड़की का नाम क्या है? हीना खान लॉर्डशिप। तो इंटरकास्ट मैरिज है? जी, इंटरकास्ट मैरिज है। इंटरकास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि वो मुसलमान ही है? वो नहीं हिंदू। किसने हिंदू बनाया उसको? लॉर्डशिप अल्टीमेटली आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। उसको हिंदू किसने बनाया? आर्य समाज मंदिर नहीं लॉर्डशिप। अच्छा, आर्य समाज मंदिर कौन खड़ा हो रहा है? आओ चलो भाई। हाँ, आप ये आर्य समाज मंदिर है? आप आर्य समाज है? आर्य। हाँ, अच्छा। ये मंदिर कब बना वहाँ पर? ये मंदिर जनाब, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट, थोड़ी सी असिस्टेंस ले लो। नहीं, वो तो आज आए इसीलिए होंगे असिस्टेंट देने के लिए ना। पिछली बार तो आए थे वकील साहब, बोले हम बताएंगे सब कुछ। आज वकील बदल गया। वकील नहीं बदल गया, कई बार जनाब हम लोग अपने ही दाएं बाएं, मेरी वो डेट थी दूसरी। दाएं बाएं सीधे की बात नहीं कर रही, सीधी बात ये है पिछले दूसरा वकील आए थे, वो बोले साहब हम जवाब देंगे, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है जनाब। हाँ, जवाब जनाब काउंटर फाइल कर दिया। कब किया है फाइल? ये जनाब फाइल हुआ है 3 जून है? जून 2022 को फाइल हुआ जनाब। जून 2022? हाँ, वो तो इसमें अभी है नहीं है? ये तो निरंजन वशिष्ठ है कोई जनरल सेक्रेटरी। हाँ जनाब, ये जो अप्रैल में फाइल हुआ है। रिप्लाई डायरी नंबर ये है ना। हाँ। इसके अलावा और कोई रिप्लाई पेश किया है आपने? काउंटर एफिडेविट के नाम से। हाँ,
रिप्लाई का है 4619/22। नहीं, ये इसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नंबर 2960 ऑफ 22। नहीं वो पहले किया पुराना इसके अलावा और कहाँ है रिप्लाई? काउंटर एफिडेविट फाइल किया था। ठीक है, अगर इसमें रिकॉर्ड में नहीं है। कब फाइल किया? मंगलवार को किया था। अब पहले करना चाहिए था ना भाई। मंगलवार को किए, आज बृहस्पतिवार है। हाँ ना मिस्टेक रियल सॉरी, है? गलती हो। बैठिए, अभी देखते हैं। बुलाओ, रिप्लाई बुलाओ इनका। मिस्टर रघुवंशी, आपको कॉपी मिली रिप्लाई की? कॉपी है कि नहीं आपके पास? नहीं बिकॉज आपके ही ऑब्जेक्शन में मैंने इनको बुलाया है। मिली है सबसे रिसीविंग है इनकी। है? जरा देख लीजिए उसको, ये receiving है। मेरी कॉपी। और जरा सा एसपीओ कुछ इनको एसएसपी को बोलिए कि कुछ पुलिस फोर्स रिक्वायर हो सकती है, ठीक है बिकॉज देयर अपीयर्स टू बी सम फ्रॉड। ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड हु इज द विच इज दैट आर्य समाज। जब पता कर लिए कि ये आर्य समाज का यहाँ पे कौन है हेड। हाँ, ग्वालियर में। गाजियाबाद का है। नहीं, ये तो गाजियाबाद का है। ये तो कुछ नहीं है, ट्रस्ट डीड बना के रखा हुआ है इसने, अंडर विच इंडियन पब्लिक ट्रस्ट और सम लोकल पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। विच एक्ट? ये जनाब है दफ्तर सब रजिस्ट्रार। देखो वकील, जो सवाल पूछे उसका सीधा जवाब दो। रजिस्ट्रेशन एक्ट में। नो, यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस trust is a legal entity and trust owes certain accountability under the act. So therefore you have to demonstrate under which act you are registered as a trust. As far as my solemnization of marriage is concerned, I am asking you your first question. You have referred to first document. Please. Regarding trust deed. Now you show me under which act it is registered as a trust. please. So this is under Registration Act. Registration Act is what? It is not a sale deed. No, it's not a. It is not a gift deed. If It is therefore you have to first demonstrate under which trust act you have come here and registered. well, allow me to read it. You show me first law, that because you say you are a trust. Now trust has some responsibilities which are provided for under the Trust Act. Please, my lord. So under which act you are registered as a trust? The authority which registers you. Well, as far this act is concerned, I'm not. This information is not ready with me, but this is a general practice in Ghaziabad. देखो वकील साहब, don't argue something which is in air. No, You have I'm to not talking. देखो, दिल्ली से आए हो तो बहस वो करो जो कानून में बात हो, यहाँ वहाँ लफाजी मत करो। कानून ये है कि जनाब आर्य समाज एक्ट 1937। आप मुझे पहले बताइए ये डॉक्यूमेंट आपने किस एक्ट में ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर किया? शो मी द एक्ट। I have to check. But प्रेस फॉर टाइम। आफ्टर आर्गुइंग फॉर अ वाइल डालना नंबर 6 के लिए प्रेस फॉर टाइम। लिस्ट ऑन 27th of July. So and so number 6 shall remain present on the next date. 27th of July. मतलब कहना आस पाई रहे थे। हाँ, वो तो डायरी तो लेके चलवा ही करोगे, दिल्ली से आए हो। 7th of July. लॉर्डशिप मेरी कॉर्पस के लिए लॉर्डशिप। जब हो आज तो लॉर्डशिप इसमें 1 साल से लॉर्डशिप बिना किसी कारण ये महिला अंदर है लॉर्डशिप। ये तो अभी जेल जाएगा। नहीं, इनसी बातें कर रहा, मेरी तो महिला पहले से अंदर है साहब, 10 महीने वो हुए भी वो तो जान दो निकेतन में उसको। ये लॉर्डशिप। तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्डशिप वो मेजर है लड़की, हाँ, उसका कुछ तो निराकरण कर दे साहब। तुम बन जाओ, काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लॉर्डशिप असल में बिल्कुल, मुस्लिम से बिल्कुल। लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप, ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। तुम मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉर्डशिप ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्डशिप? इसने जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को है। मुस्लिम से हिंदू बनी है ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है। ये बताओ, ये कोई तरीका है? लॉर्डशिप ये ना कोई तुम्हारा स्टेटस है ना कुछ। अभी तो इसमें काजी को भी बुलवाएंगे इसमें हम। आफ्टर ऑल किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे हो, मजाक बात है ये। हम अगर हमारी नजरों में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो समाज का क्या होगा? लॉर्डशिप इवन अगर ये मान भी लीजिए, थोड़ा सा पहले आप बहस कर रहे हैं या आप डेट मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? ना डेट तो मैं मांग ही रहा हूँ, मगर कन्वर्जन मैंने नहीं कराई, मेरी पावर नहीं है कन्वर्जन। ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ।
मेरी पावर कन्वर्जन की नहीं है। तो क्यों किया आर्या आपने? समाज एक्ट के तहत दोनों आर्या समाजी बने और उनकी डिक्लेरेशन मिस्टर काउंसिल, आर्य समाज आदमी कोई मुस्लिम आर्या कम्युनिटी का समाज आदमी, एक्ट है जनाब, सॉरी, आर्या समाज एक्ट देखो, है 1937। एक काम कर दो, बहस कर दो। नहीं, बहस के लिए जनाब ने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैंने टाइम। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, या तो बहस करो या टाइम लो, एक काम हाँ, करो। तो टाइम दे दो जनाब। हाँ, टाइम देना है, नहीं से हम बात कर रहे कन्वर्जन हैं। मैंने नहीं करना, ये मैं क्लियर कर रहा हूं। हाँ, ध्यान वो रखो। लड़की ने अपनी मर्जी से किया है। हाँ, अपने लड़की ने फेथ से किया किया है। है, अभी अपनी तो मर्जी से। फैजल कहाँ है भाई? फैजल को बुलवाओ। पेज 90 ऐसा फैजल आए क्या? फैजल फैजल अपने फैजल को बुलवाओ। और ये जो दिखाइए मिस्टर रघुवंशी, ये जो पेज नंबर 19 में उन्होंने लिखा है ना इस बात को। ये पढ़ रहा हूँ। हाँ, This is to certify that Hina Khan, daughter of such and such, resident of such and such, has renounced her present Muslim religion and has adopted Hindu religion on such and such Gaziabad without any forced pressure. And और इन्होंने लिख दिया सर्टिफिकेट में। डिक्लेरेशन। ये सर्टिफिकेट आपने किस एक्ट में जारी किया? आर्या समाज उसमें कहाँ लिखा है कि आप? आर्या समाज में जनाब, मुझे ये बताओ, आर्य समाज में कहाँ लिखा है मैरिज वेलिडेशन एक्ट में दैट यू कैन इशू सर्टिफिकेट? नहीं, आर्या समाजी बन गई वो तो डिक्लेरेशन। ऐसे नहीं होता। स्टेट हैज टू रेगुलेट इट मैन। रेगुलेट नहीं, ये आप यू आर क्रिएटिंग अ हैवॉक। कल के दिन आप मौलवी बन जाओगे, एक ट्रस्ट डीड बनवा लोगे, और फिर क्या करोगे? हिंदू लड़के को मुस्लिम बना के बोलोगे निकाह हो गया। क्योंकि हम तो आर्य समाज वाले हैं, हमारे यहाँ जात पात कुछ चलता नहीं है, और इसलिए मुसलमान बोलता है मैं हिंदू बन गया तो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ये गोरख धंधा बंद करो जनाब, आज से ही बंद। तो बोलो मेरी उससे। तरफ से I undertake before this honorable court, if it is unlawful practice, I will stand, but I am not converted. 100% अनलॉफुल है, बिकॉज यू हैव नो अथॉरिटी इन लॉ to issue a certificate. As per certificate is concerned, it is only her declaration. No, it is not done. It is not done. Okay, we It will is not a mere, there is a sanctity attached to a religion. Whether you practice Hindu religion or you practice any other religion, including Muslim religion, they have their own laws. she adopted on her. She embraced. It's not a question of she has come on her own. It's a question. Franchise. It's a question that whether how a Hindu is converted to Muslim or vice versa. There are certain ceremonies. There are certain. Chanting Gayatri mantra, I have written on my counter effect. So I think Chanting of Gayatri. you better argue the matter. That will be better. My lord, this trusted act will remain because I am not confident on, but as per this is the register, वो I क्या am है not a forging act. It appears that you have taken briefing while coming to the court on corridor. So therefore you are not aware of the law. You first come prepared. I will prepare. Eh? I will prepare it. Are you? But I have not converted this what I do. You have to answer many questions. Number one, I will answer. status of this institution, how it is a trust, under which act you are registered. Number two, whether the trust which is styled itself as Arya Samaj Vivah Mandir, does it have any recognition? Number three, whether it has any authority in law to issue marriage certificate. Number four, knowing well that the girl is a Muslim, can an Arya Samaj alleged mandir can solemnize a marriage of a Hindu boy with a Muslim girl on a just statement that I have converted into a Hindu religion? You are creating total disturbance in society. As for my purpose, And this man, in fact, no possibility that possibility can't be ruled out that this man may be prosecuted for doing illegal admission. Faisal, I am appointing you as amicus in this case to assist this court, and also as regards the intricacies involved in the matter of conversion of a Hindu into Muslim or Muslim into Hindu. So that we can give a composite order and also ensure that, because if it tantamounts to fraud, then the man should go behind bars. Please, man. देखिए, श्री so and so for the petitioner, I'm banging on you regarding, give me the literature
of Muslim law which talks of convergence. Shri so and so for the petitioner, Shri Raghuvanshi with Shri Deven Chaube for respondent number, State. respondent state. So and so with Shri so and so. Balwant Singh Bilori. बलवंत सिंह नाम लिखवाओ उनसे। हाँ पूरा नाम लिखो, नाम लिखो, उनको दो, नाम लिख के दो। हाँ Balwant Singh so and so with so and so for number 6. Full stop. Following serious issues arise to address: 1. Whether 106 के लिए a self-styled trust allegedly registered as Arya Samaj Vivah Mandir Trust can solemnize marriage between a Hindu boy and a Muslim girl. 2. Whether the said trust has authority in law to issue marriage certificate. 3. Whether the said trust in its aims and objects can do the aforesaid act. To indulge in such activity. Next, whether the bylaws of the alleged trust are duly ratified by the Registrar Public Trust or either under Indian Public Trust Act or any other trust or other trust act, if, as or Indian Public Trust or other act, as the document does not reflect under which trust act the instrument is registered as trust. Next, whether on a mere declaration on affidavit, a Muslim person can on a notarized affidavit, कहाँ है बच्ची का कहाँ है? On notarized affidavit can convert her religion from Muslim to Hindu, of which the petitioner trust Hindu. Next, whether the alleged Vivah Mandir Trust can accept such affidavit without verification and issue a certificate of marriage between the petitioner and respondent number. And लड़की का नाम क्या है? हिना बच्ची हिना हुआ है, respondent है क्या? हिना खान से हिना, daughter of Ishtiyaq. Shri Ishtiyaq Khan. अच्छा. Next, whether the MS Hina Khan, resident of Shivpuri, resident of मकान नंबर 34, वार्ड नंबर 9, मोहल्ला पिछौर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। ने एक बार whether the affidavit sworn in front of अध्यक्ष ऑब्लिक सचिव ऑफ अफोरसेड आर्य समाज विवाह मंदिर ट्रस्ट गाजियाबाद, क्या लिखा? whether MS Hina Khan, resident of नहीं ऐसा मत लिखो, whether the affidavit of MS Hina Khan, resident of हाउस नंबर 34, वार्ड नंबर 9, मोहल्ला पिछौर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, allegedly sown before the president oblique secretary Arya Samaj Vivah Mandir Trust Ghaziabad has evidentiary value as regards conversion from Muslim community to Hindu community. Next, the competence of Adhyaksh oblique Sachiv Arya Samaj Vivah Mandir Trust to accept such affidavit. Next, whether the aforesaid Arya Samaj Vivah Mandir Trust in the backdrop of aforesaid facts is competent to solemnize marriage and thereafter issue a certificate of marriage. Next, under whether such marriage certificate, whether aforesaid trust has competence in law to issue such marriage certificate. Next, whether the aforesaid Arya Samaj Vivah Mandir whether the alleged Arya Samaj Vivah Mandir Trust by itself can be held to be an Arya Samaj Mandir which is solely for the purposes of mandirs, within the social fabric of the country and also penal consequences. Next, whether by a senior police official in Ghaziabad, UP, and there is no identification or verification of their status by known persons. Next, at this stage, this court hereby appoints Shri Faisal, a prominent advocate of this court, to assist in this court in the context of aforesaid questions with relevant literature and recitals of holy
Quran. Stop. Shri Raghuvanshi Risaleji